साइबर क्राइम के बारे में जानते हो? चलो मैं बताती हूँ। 44,000, 44,000 चले गए। और आधार कार्ड मांगा, ये सब पूरी डिटेल वो दे दिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आता है पूरा पैसा गया। और वो इंसान है कौन ये भी नहीं पता है। आपको पता है कि साइबर क्राइम अगर हो जाए आपके साथ तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप देख रहे हैं रेडियो KGMU गूंज। आपको पता है आजकल ना साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। आपके साथ कभी कोई साइबर क्राइम की घटना घटी? हाँ बिल्कुल घटी है। क्या हुआ था? Someone has created my fake ID on Instagram and I have just seen this, तो मुझे लगा कि this is not me, then I have report through the Instagram and कुछ टाइम के बाद वो ID अपने आप जो है वो मतलब ख़त्म हो गई। रिसेंटली अभी मेरे एक रिलेटिव को कॉल आया था कि आपके ये हैं, मतलब आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, ये अभी यहाँ पे पकड़ी गई हैं, यहाँ पे इनको जेल में बंद कर दिया गया है, आप आइए हमें इतना पे कीजिए और आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तुरंत, अभी हम केस आपका रोकेंगे या फिर आपका केस नहीं होने देंगे, आपकी बात ऐसे ही ख़त्म करवा देंगे। बट द थिंग इज़ वो अवेयर थे, उन्होंने बोला हम अभी आपकी साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस चीज़ को रिपोर्ट किया और कंप्लेंट फाइल होने के बाद चीज़ें काफ़ी सही हो गई, ऐसा कुछ दोबारा से नहीं हुआ। जी मैम, हमारे साथ एक घटना घट चुकी है। हमारे इंस्टा पे हमारी आईडी का एक आईडी बनाया गया हमारे नाम से और करीबन 2 महीने तक उससे लगातार पोस्ट की गई हमारी पहले फ़ोटो। उसके बाद हमारे एक भाई हैं, तो उनके पास उस आईडी से पहले मैसेज जाता है, उसके बाद कॉल जाता है, तुरंत 5 मिनट में कॉल भी जाता है कि हाँ भैया मैं आदित्य सिंह बोल रहा हूँ, मुझे ऐसी ऐसी ज़रूरत है, मेरे फ़ोन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दुनिया भर का उनको बता करके उनसे 2,000 रुपये की मांग की गई। हमारे बड़े भाई हैं, वो तुरंत हमको 2,000 रुपये उस नंबर पे पे कर दिए जिस पे वो बताया कि हाँ मैं मोबाइल बनवाने आया हूँ, ये इतना ज़रूरत है, तो उन्होंने 2,000 रुपये पे कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइबर क्राइम के थ्रू अगर कोई मांग करता है पैसे की तो पहले तो फ़ोन करना चाहिए और दूसरी बात पहले कंफर्म करना चाहिए कि वो बंदा हमारा है कि नहीं है, कि मतलब अनादर कोई है कि नहीं है। तो इसी तरह पे साइबर क्राइम पे जो है कंट्रोल लगाना चाहिए। तो पैसे दिए? पैसे दिए थे, 2,000 रुपये गए हैं। चले गए मतलब? जी मैम। वापस आए? ना मैम एक घटना ऐसी है कि मेरी फैमिली में जैसे बगल में जो अंकल हैं उनके साथ हुई थी, तो उनके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे, तो वो काफ़ी समय से बंद हो गया, जैसे फ्रीज नहीं हो जाता तो वैसे हो गया था। तो उनसे एक कॉल आया कि आपके अकाउंट में 10,000 हैं, वो हम आपको पे करना चाहते हैं कि आप फ्रीज ओपन करना चाहते हैं। तो वो कहे ठीक है, तो हम लोग रोके भी कि अंकल आप ऐसा ना करिए, ये साइबर क्राइम हो सकता है। तो वो माने नहीं, कहे हमको वो OTP मांगा, उनका बैंक डिटेल्स मांगा और आधार कार्ड मांगा, ये सब पूरी डिटेल वो दे दिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आता है पूरा पैसा गया। अरे यार, आपके साथ कभी हुआ? जी मैम बिल्कुल हुआ है। अभी तो नहीं, हाँ लेकिन पहले हुआ है। जैसे पहले KBC का बहुत क्रेज़ चलता था कि हाँ आप अपने घर से आंसर्स भेजिए, वो आपको लिंक वगैरह शेयर कर देते। तो वैसे ही एक हुआ था मेरे साथ कि मैं यही 8th 7th की बात है, मेरे फ़ोन पे लिंक आया कि आपकी 20,000 की लॉटरी लगी है और आप मुझे अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर करें। तो उस टाइम पर मैं इतना मैच्योर नहीं था, तो मैंने फादर से अपने कंसर्न करा, तो उन्होंने कहा नहीं ये फेक है, साइबर क्राइम है, इसमें कुछ ना अपना डिटेल्स वगैरह भेजना। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी, उसकी फेक आईडी इंस्टा पे बनी और उसकी पोस्ट लोग डालने लगे, फिर उसको मैसेजेस आए, फिर हमने रिपोर्ट की, ब्लॉक की, तब जाके वो आईडी उसकी बंद हुई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी मेरे साथ हुआ एक बार, बट मुझे पता चला कि मेरी फेक आईडी है, तो मैंने उसको मैसेज किया तो उसने मेरी आईडी डिलीट कर दी। बट मैंने देखा मेरे साथ नहीं, मैंने अदर लोगों की फेक आईडी बना के मुझे मैसेज किए गए बहुत बार की बात करने के लिए। मुझे पता चला कि वो फेक आईडी किसी और की है, तो ऐसा बहुत बार हो चुका है, 1-2 बार। अच्छा, फेक आईडी बनाने के अलावा डिमांड किया? जी हाँ, बात करने के लिए नॉर्मली, ऐसे पैसे के लिए कभी डिमांड नहीं हुई, बस ऐसे नॉर्मली कॉन्वर्सेशन होती रही। बट मुझे ये लगता रहा कि वो पर्सन है, बट वो कोई और अदर पर्सन होता था, वो फेक आईडी, मुझे नहीं पता चलता था वो किसी की फेक आईडी है, रियल आईडी है। मतलब दोस्तों देख रहे हैं ये कितना गंभीर मामला है कि आपको मैसेज आ रहा है, आपसे बात हो रही है, भले से कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज आ रहा है, आपकी पर्सनल डिटेल्स या फिर आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब कुछ आपने बताया होगा, तो ये सारी चीज़ें उसके पास जा रही हैं और वो इंसान है कौन ये भी नहीं पता है। जैसा कि मैम ऑनलाइन गेमिंग में हमारे साथ हो चुका है और उसके पहले मैम अभी रिसेंटली में इंस्टाग्राम आईडी, मेरे ही आईडी से मैम फेक आईडी बना के वो मेरे फ्रेंड से पैसे की डिमांड करता है। मतलब साइबर क्राइम इतना शातिर होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है मैम। सेम मेरा ही पोस्ट उठा के अपनी आईडी पे वो अपलोड कर देगा और मेरे फ्रेंड से पैसे की डिमांड किया है। हाल ही में मेरा फ्रेंड उसको 1,000 रुपये सेंड भी किया। उसके बाद मेरे पास कॉल किया मैम
मैंने उससे पूछा कि ये आईडी फेक है, ठीक है। मैं तो मतलब साइबर क्राइम जो है इतना ज़्यादा शातिर हो गए हैं कि उनसे बचने के लिए जो भी लिंक वगैरह आता है हमें उस पर टैप नहीं करना है। उसी जब से मतलब मैम मेरे साथ फ्रॉड हुआ है उसी टाइम मैंने फालतू लिंक वगैरह ये सब टैप नहीं किया, क्योंकि जब भी कोई ऐसा आता है तो हम उसको अनसीन कर देते हैं। बहुत अच्छा। आप बताइए आपके साथ हुआ? यस मैम, मेरे साथ ऑनलाइन गेमिंग्स में बहुत हुआ है। ऐसे फ्रॉड मैसेजेस आते थे कि आप 2000 दीजिए तब मैं इसका डबल दूंगा 4000। ऐसे करते करते मेरे 44,000 लूज़ हो गए। 44,000, 44,000 चले गए। उसके बाद आपने रिपोर्ट की? नो मैम। नहीं की? क्यों नहीं की? मैम एक्चुअली मैं अवेयर नहीं थी कि साइट वगैरह के बारे में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आपके साथ घटना घटी ये आपकी वजह से हुआ या फिर वो जो भी स्कैमर था उसकी वजह से हुआ? मैम एक्चुअली मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मुझे इतना वो ग्रीडी नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि साइबर क्राइम किसकी वजह से होता है? यूज़र की गलती से या फिर हैकर्स की वजह से? मैम यूज़र्स। आपको? मेरे हिसाब से तो मैम दोनों की वजह से। अगर यूज़र इतना मेच्योर है कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके चल रहा है तो हैकर इतनी जल्दी नहीं हैक कर पाता है, और हैकर तो क्राइम कर ही रहा है। मोस्टली यूजर्स की गलती हो। यूज़र की वजह से। यस। आपको पता है कि साइबर क्राइम अगर हो जाए आपके साथ तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है? अब वेबसाइट्स होती हैं साइबर क्राइम की, उस पर आपको रिपोर्ट करना होता है। आप फिर उसमें अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ है उसके जो प्रूफ्स हैं, और फिर टीम उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करती है। अच्छा, आपको पता है जी मैम। साइबर क्राइम कहाँ रिपोर्ट करते जी वेबसाइट होती है उसकी कई सारी। हैं? वेबसाइट कौन सी? कई सारी होती है। नहीं, कई सारी का मतलब एक वो अभी जल्दी में हमने किया था, नाम नहीं याद आ रहा, गूगल पे है वेबसाइट। अच्छा, ठीक। मैंने किया। आपको पता है वेबसाइट का नाम? वेबसाइट प्रॉपरली हमें अभी ध्यान नहीं आ रही है, बट हाँ आप गूगल पे जैसे ही सर्च करते हैं आपको मिल जाती है। फर्स्ट वेबसाइट होती है, तो गवर्नमेंट की है तो इस वजह से वो सेफ एंड सिक्योर होती है। अच्छा, आपको पता है कि साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो जाए तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे क्या करना है? यस मैम, साइबर क्राइम वेबसाइट होती है तो उस पर वेबसाइट का एक लिंक होता है। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे हम सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप अपना वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर से वहाँ पे आई थिंक 90 डेज़ की 18 डेज़ में वो रिपोर्ट आपको मेंशन हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर वहाँ रिस्पॉन्स होना। अच्छा। और आप? मैम साइट्स भी हैं जैसे साइबर क्राइम पोर्टल इंडिया करके, और टोल फ्री नंबर भी है जैसे 1930 जो टोल फ्री नंबर है, उसमें भी आप कॉल करके बता सकते हैं कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। एग्जैक्टली। ये बताइए कि आपको पता है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घट रही हो, यानी कि साइबर क्राइम की घटना घट रही हो, तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है? यस मैम, www.cybercrime.gov.com.in। जी, अब आपको पता चल गया है, तो अब आप ऐसे अवेयर रहिएगा और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप तुरंत रिपोर्ट कीजिएगा। आपको भी पता है? इसके अलावा 1930 और एक वेबसाइट भी है www.cybercrime.in। इस पर जाएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे और जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे ना उतनी जल्दी समाधान निकलेगा। भारत सरकार का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930, और आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। दैट इज़ द साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडिया। देखिए, हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ नहीं होगा, पर ये किसी के साथ भी हो सकता है, और अगर आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना है? भारत सरकार का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930-1930। इस पे जाके कॉल कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, और इसके अलावा आप वेबसाइट पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं www.cybercrime.gov.in। और बाकी ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे, तो सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो KGMU गूंज।